स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 9 की गणित प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज प्रश्नमाला एक संख्या पद्धति का सार, जिसका पहला भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो कक्षा 9 के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सामान्य गणित को जानने के लिए एक उपयोगी वीडियो है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संख्या पद्धति के बारे में ये है। सबसे पहले है प्राकृत संख्याएं। गिनती करने के लिए हम 1, 2, 3 आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है और इन्हें n द्वारा व्यक्त किया जाता है। कैपिटल n मीन्स नेचुरल नंबर्स, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश इत्यादि। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है और इन्हें w से व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, w इजकल 1 2 0 1 2 3 4 डैश डैश। प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में कुछ तुलना या संबंध जो है, पहला है प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्याएं अनंत होती है। समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। शून्य के अतिरिक्त समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत हैं। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जबकि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे z या i द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जैसा आप देख रहे हो, पूर्णांक z या i जो है मध्य में शून्य होता है, एक तरफ धन पूर्णांक और दूसरी तरफ ऋण पूर्णांक। संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर जो पूर्णांक है वो धन पूर्णांक कहलाते हैं और बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, माइनस की संख्याएं कहलाती है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा और सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। उसके बाद है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती हो, जहां p और q पूर्णांक हो परंतु q बराबर नहीं हो शून्य के, परिमेय संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल 1/2, 2/5, -5/7 इत्यादि। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या है। एक विशेष वीडियो में हम आपको भिन्न और परिमेय के बीच अंतर भी समझाएंगे। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव रूप में प्रसार किया जा सकता है। इसके साथ साथ दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत जो अनवसानी आवर्ती प्रकार का होता है। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में जब p में q का भाग दिया जाता है और अंत में शून्य प्राप्त हो जाए, मतलब भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वे शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 3/5 है तो उत्तर आ जाएगा 0.6। 1/2 है, इसका उत्तर हो जाएगा 0.5 इत्यादि। दूसरा जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसमें क्या होता है, परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलते समय यदि भाग क्रिया निरंतर चलती रहे और अंकों की पुनरावृत्ति होती रहे तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। अनवसानी का मतलब जो कभी खत्म ना हो और आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट हो। जैसे 2/3 है तो 0.666 चलता रहेगा। 2/11 है 0.181818 डैश डैश। इसी तरह से पुनरावृत्ति वाले अंकों पर जो एक लाइन खींची जाती है उसे अपने बार कहते हैं।
इसे हम पढ़ेंगे 0.6 बार या 0.18 बार। शांत परिमेय संख्या का हर सदैव 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होता है। यदि परिमेय संख्याओं के अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो वह परिमेय संख्या का मानक रूप होगा जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे 3/5 है, 7/11 है, तो ये मानक रूप है परिमेय संख्याओं के। परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है परंतु उसका हर सदैव धनात्मक ही लिया जाता है। ये परिमेय संख्याओं के कुछ और गुण थे। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हो, जहां p और q पूर्णांक तथा q बराबर 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती, मतलब न तो ही वो समाप्त होता है और न ही उसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे कोई संख्या है 0.10, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1 डैश डैश। इसी तरह से कुछ गुण हैं कि यदि कोई धन पूर्णांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उस धन पूर्णांक का वर्गमूल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √5, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका जो वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा है, यदि कोई धन पूर्णांक पूर्ण घन नहीं है तो उसका घनमूल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 7 है घनमूल में। इसी तरह से यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो -x भी अपरिमेय संख्या होगी। चौथा गुण है, किसी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणा तथा भाग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात परिमेय को अपरिमेय से योग करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या का गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या से तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या में भाग देंगे अपरिमेय संख्या से तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। पांचवा है, 2 परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल या भागफल अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय ही हो। छठा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद है वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप वास्तविक रूप कहलाता है। इसे r द्वारा व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल 2/7, 8, √2, घनमूल में √11 इत्यादि संख्याएं वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों, ये इस वीडियो का पहला भाग था संख्या पद्धति का। हम इसका दूसरा भाग भी लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें कि हम अन्य संख्याओं के साथ साथ इन पर कुछ संक्रियाएं हैं, घातांक नियम है, वो भी जानेंगे और उसके साथ साथ इनके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी हम करके देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेसिक मैथ और अन्य विषयों के लिए भी यह चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आने वाले समय में आयोजित होंगी उनमें भी आपके ये काम का वीडियो है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।